Good morning, students. Welcome to all of you in the MANGNALE biology classes. Myself, MANGNALE, and today we will discuss about the new concept of chapter photosynthesis, and that concept is very important for your syllabus. That is chemiosmotic hypothesis. Chemiosmotic hypothesis. Okay, very important term, very important points. Examination पॉइंट ऑफ व्यू नीट के एग्जाम में इसके ऊपर बहुत क्वेश्चन आने के चांसेस है, बहुत बार आ चुके हैं क्वेश्चंस। ओके, और ये केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस जो पॉइंट है, एक्चुअली दिस इज नॉट न्यू कांसेप्ट, दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन में आपने देखा है नॉन साइक्लिक और साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन होता है ना। लाइट रिएक्शन में क्या होता है, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन और साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन जो होता है, आपने लास्ट क्लास में स्टडी किया है, उसी का कॉम्बिनेशन, उन दो रिएक्शन का कॉम्बिनेशन यहाँ पे केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस में दिया है। ठीक है, इसी को हम दूसरा नाम दे सकते हैं केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस का, और एक नाम दिया जा सकता है, कौन सा, इट इज आल्सो कॉल्ड एज प्रोटॉन पंप। प्रोटॉन पंप भी कहते हैं इसको, क्यों? क्योंकि इस रिएक्शन में प्रोटॉन जो है, प्लस आयन जो है, वो पंप होते हैं, कहां से कहां, हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन मूव होते हैं ना, कौन, प्रोटॉन। इसलिए इसको कहा गया है केमी मतलब केमिकल एंड ऑस्मोसिस का मतलब मूवमेंट फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन ना। जनरली आपने ऑस्मोसिस में देखा होगा वाटर का मूवमेंट होता है, कहां से कहां, वाटर मूव फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, कहां पे, ऑस्मोसिस में। मगर यहां पे क्या होता है, प्रोटॉन पंप में क्या होता है, प्रोटॉन का हाइड्रोजन आयन का मूवमेंट होता है, कहां से कहां, हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ, इसलिए इसको कहते हैं प्रोटॉन पंप। या इसी का और तीसरा नाम है, दिस रिएक्शन आल्सो कॉल्ड एज कपलिंग थ्योरी। इसको क्या नाम दिया है, और कपलिंग थ्योरी भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं कपलिंग थ्योरी? कपलिंग का मतलब दो। एक्चुअली दिस केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस फिनोमेनन ऑकर इन द क्लोरोप्लास्ट एज वेल एज माइटोकॉन्ड्रिया। क्लोरोप्लास्ट में मतलब फोटोसिंथेसिस में यूज होता है, और माइटोकॉन्ड्रिया में मतलब रेस्पिरेशन में यूज होता है ना। कौन, केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस फिनोमेनन है, वो क्लोरोप्लास्ट में भी यूज होता है और माइटोकॉन्ड्रिया में भी यूज होता है, इसलिए इसको नाम दिया गया है कपलिंग थ्योरी। कपलिंग थ्योरी का मतलब क्या है, व्हिच ऑकर एट टू डिफरेंट प्लेस इन द टू डिफरेंट सेल ऑर्गेनिज्म ना, दो अलग-अलग सेल ऑर्गेनिज्म के अंदर ये होती है रिएक्शंस, इसलिए इसको कपलिंग थ्योरी बोलते हैं। दिस वाज एक्सप्लेन्ड बाय पीटर मैचेल, साइंटिस्ट का नाम है। कपलिंग थ्योरी वाज डिस्कवर्ड बाय पीटर मैचेल। पीटर मैचेल इज द नेम ऑफ साइंटिस्ट जिन्होंने ये डिस्कवर किया है, मैकेनिज्म एक्सप्लेन दैट एटीपी सिंथेसाइज इन द क्लोरोप्लास्ट। तो ये थ्योरी का पर्पस क्या है, केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस का थ्योरी का जो पर्पस है, वो पर्पस क्या है, टू प्रोड्यूस एटीपी। प्रोटॉन पंप जब होते हैं, व्हेन प्रोटॉन्स आर पम्प्ड फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, एट दैट टाइम दैट प्रोटॉन रिस्पांसिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ एटीपी। ये प्रोटॉन की वजह से क्या होता है, ओके, सपोज ये प्रोटॉन है, H+ आयन है ना, H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन अगर ये ल्यूमेन के अंदर स्टोर हो गया, ये क्या है, दिस इज द ल्यूमेन, ल्यूमेन ऑफ थैलाकोइड। ओके, इसका ल्यूमेन है थैलाकोइड, व्हाट थैलाकोइड, मैंने आपको बोला था क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो पाउच लाइक स्ट्रक्चर है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो पाउच लाइक स्ट्रक्चर है उसको ल्यूमेन बोलते हैं। और ये ल्यूमेन के अंदर प्रोटॉन का कॉन्सेंट्रेशन जब बढ़ता है, तब ये प्रोटॉन हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में मूव होते हैं, और वो मूव होते टाइम यहाँ पे दो प्रोटीन का यूज होता है, F0 एंड F1। ये क्या है, प्रोटीन है ना, F0 इमीडिएट प्रोटीन है, F1 प्रोटोटिक प्रोटीन है, और ये दोनों प्रोटीन क्या करते हैं, इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम, कौन सा एंजाइम, एटीपी सिंथेज। यहाँ पे F1 प्रोटीन के अंदर, F1 प्रोटीन जो है यहाँ पे एंजाइम रहता है, कौन सा एंजाइम्स, व्हाट इज द नेम ऑफ एंजाइम इज एटीपी सिंथेज। ओके, एटीपी सिंथेज नाम का एंजाइम रहता है, एंड दैट, ओके, एटीपी सिंथेज एंजाइम्स, ये जो एटीपी सिंथेज नाम का एंजाइम है, दैट एंजाइम रिस्पांसिबल फॉर, ओके, यूजफुल फॉर फॉर्मेशन ऑफ एटीपी ना। इस एंजाइम की वजह से क्या होता है, F1 पार्टिकल के अंदर जो एंजाइम है, कौन सा, एटीपी सिंथेज, ओके, दैट एटीपी सिंथेज एंजाइम्स, ये क्या है, ल्यूमेन है, किसका, ल्यूमेन ऑफ थैलाकोइड्स, थैलाकोइड का ल्यूमेन है। ओके, तो ये एटीपी सिंथेज जो है, ओके, एटीपी सिंथेज जो है एंजाइम्स, ये क्या करता है, एडीपी प्लस आईपी,
एडीपी प्लस आईपी का कन्वर्शन एटीपी में करता है ना, एडीपी प्लस आईपी एडिनोसिन डाइफॉस्फेट प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट कंबाइन हो जाते हैं और फिर जब प्रोटॉन मूव होते हैं, प्रोटॉन पंप होते हैं, उस दौरान उस प्रोटॉन पंप के दौरान क्या होता है, एंजाइम काम करता है एंड दैट एंजाइम इज यूज्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ एटीपी। सो एटीपी सिंथेसिस occur development of proton gradient across the membrane and thylakoid and proton accumulation towards the inside of membrane in the lumen। मैंने अभी बोला आपको एटीपी सिंथेसिस होता है और प्रोटॉन का accumulation होता है कहां पे, thylakoid के lumen के अंदर ना, inside the lumen of thylakoid proton accumulation occur okay towards the inside of membrane that is in the lumen and there are several processes take place in the activation of electrons okay electron activation के लिए ओके अलग अलग प्रोसेस है ट्रांसपोर्ट विल लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ प्रोटॉन ग्रेडियंट। आपने कल देखा है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जिसमें नॉन साइक्लिक और साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में क्या होता है, क्लोरोफिल ए से, क्लोरोफिल ए जो है रिएक्शन सेंटर, क्लोरोफिल ए क्या था, रिएक्शन सेंटर था, उसमें क्या होता है ओके फोटोफॉस्फोरिलेशन होता है। मैंने आपको कल ही बताया था, यहाँ पे भी देखिए सी दिस इज थाइलाकोइड मेम्ब्रेन और मैंने आपको बोला था थाइलाकोइड मेम्ब्रेन में ओके जो ग्रैनुल लैमेला है उसमें नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन होती है, ग्रैनुल लैमेला के अंदर नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन होती है। तो ये क्या है फिर ग्रैनुल लैमेला है, यहाँ पे क्या होता है ये PS2 होता है, PS2 मतलब क्या है, PS2 मतलब आपको पता है रिएक्शन सेंटर क्या है P680, PS2 मतलब P680 है। तो ये क्या करता है P680, ये जो क्लोरोफिल है वो क्या करता है, रिसीव करता है क्या, लाइट। क्लोरोफिल ये जो है इसमें पिगमेंट सिस्टम 2 है वो लाइट रिसीव करता है और लाइट रिसीव करने के बाद यहाँ पे कौन सी प्रोसेस होती है, यहाँ पे विद द रिसीव लाइट एट दैट टाइम दे हेल्प इन द ब्रेक डाउन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल ब्रेक होता है यहाँ पे PS2 में क्या होता है वाटर मॉलिक्यूल ब्रेक होता है एंड व्हेन वाटर मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन देन दैट वाटर मॉलिक्यूल प्रोड्यूस व्हाट 2H प्लस एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स। समझ आ रहा है, जब वाटर मॉलिक्यूल ब्रेक होता है कहाँ पे PS2 में तो 2 प्रोटॉन बनते हैं और 2 इलेक्ट्रॉन बनते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो कैरी होते हैं कहां से, मेम्ब्रेन के अंदर से। व्हाट इज दिस मेम्ब्रेन, ये मेम्ब्रेन जो है उस मेम्ब्रेन के अंदर से इलेक्ट्रॉन कैरी होते हैं। तो कौन कैरी करता है, साइटोक्रोम ओके साइटोक्रोम कौन है, साइटोक्रोम इलेक्ट्रॉन कैरियर है ना ओके, साइटोक्रोम बी एंड साइटोक्रोम F है वो इलेक्ट्रॉन कैरी करते हैं और फिर बाद में इलेक्ट्रॉन कहाँ आता है, देन इलेक्ट्रॉन कम टू द, ये इलेक्ट्रॉन जो है बाद में इधर आता है ना कहाँ पे PS2 से साइटोक्रोम B एंड F की तरफ और बाद में PS1 की तरफ आता है ओके, जहाँ पे क्या है P700 है ना रिएक्शन सेंटर, PS1 में क्या है रिएक्शन सेंटर P700 है। ये इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव होते रहता है, इलेक्ट्रॉन ऐसे मेम्ब्रेन से मूव होते रहता है ना, इलेक्ट्रॉन्स आर मूव इन अ साइक्लिक मैनर, ये इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव होता है ओके। तो जैसे इलेक्ट्रॉन मूव होता है यहाँ पे तो PS1 में क्या होता है, PS1 के साथ एंजाइम रहता है कौन सा, व्हाट इज द नेम ऑफ एंजाइम्स, NADP रिडक्टेज। तो वो क्या करता है जैसे इलेक्ट्रॉन फॉर्म होता है ना ओके, तो यहाँ पे क्या होता है PS2 से मैंने आपको बोला था कल, PS2 से क्या बनता है पहले, PS2 से पहले बनता है प्लास्टोक्विनोन, PQ मतलब क्या है प्लास्टोक्विनोन है ओके। देन प्लास्टोक्विनोन से कुछ हाइड्रोजन आयन रिलीज होते हैं, प्लास्टोक्विनोन से हाइड्रोजन आयन रिलीज होते हैं ओके। और बाद में क्या बनता है प्लास्टोसाइनिन, PC मतलब क्या है प्लास्टोक्विनोन बनता है, साइटोक्रोम B6 साइटोक्रोम F बनता है, बाद में प्लास्टोसाइनिन और प्लास्टोसाइनिन से इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता है PS1 की तरफ जाता है ओके। और यहाँ पे जाके इसको FD लेता है, FD मतलब कौन है फेरोडॉक्सिन है, उसके साथ FNR ओके FNR लेता है और फाइनली कौन लेता है ओके इलेक्ट्रॉन जो फाइनली कौन लेता है NADP लेता है ना, कौन लेता है इलेक्ट्रॉन जो है FD से PS1 से FD लेता है, FD से NADP लेता है, NADP और NADP लेने के बाद ओके NADP प्लस एक प्रोटॉन आते हैं और दोनों का मिलकर क्या बनता है NADPH बनता है ना, आपको बोला था मैंने NADPH इज कॉल्ड एज assimilatory पावर। तो यहाँ पे क्या हो रहा है केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस में भी 2 प्रोडक्ट हमको मिल रहे हैं, कौन से, एक NADPH और दूसरा कौन सा ATP। जो इवेंट नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन हुए थे ना, जो इवेंट नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन हुए थे
वहां पे खाली मैंने आपको जेड स्किन दिखाई डायग्राम, यहाँ पे थैलाकोइड के अंदर थैलाकोइड के ल्यूमेन से रिलेटेड डायग्राम दिखाया, बस डायग्राम चेंज है, कंसेप्ट शुड बी सेम, कंसेप्ट में ज्यादा चेंज नहीं है, ठीक है। एक्टिवेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन एंड ट्रांसपोर्ट लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ प्रोटॉन ग्रेडियंट्स। इलेक्ट्रॉन एक्टिवेट होने के बाद इलेक्ट्रॉन एक्टिवेट होता है और इलेक्ट्रॉन मूव होता है मेम्ब्रेन से, उसी दौरान क्या होता है, जब इलेक्ट्रॉन एक्टिवेट होता है एट दैट टाइम प्रोटॉन ग्रेडियंट डेवलप। व्हाट इज प्रोटॉन ग्रेडियंट? What is the meaning of proton gradients? The concentration of proton is different at two different places. अलग-अलग प्लेस पे प्रोटॉन का कंसंट्रेशन ज्यादा या कम हो तो उसको बोलते हैं प्रोटॉन का ग्रेडियंट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ल्यूमेन के अंदर प्रोटॉन का ग्रेडियंट ज्यादा है, कंसंट्रेशन ज्यादा है और बाहर कम है ना। नेक्स्ट उसमें हम स्टेप देख सकते हैं, फोटोलेस ऑफ वाटर टुवर्ड्स थैलाकोइड मेम्ब्रेन। देखिए पहला जो इसमें स्टेप मैं बोल रहा हूँ फर्स्ट, ओके, पहला जो स्टेप मैं बोल रहा हूँ फोटोलाइस ऑफ वाटर, मतलब वाटर मॉलिक्यूल ब्रेक हो रहा है कहां पे, फोटोलाइस ऑफ वाटर टुवर्ड्स थैलाकोइड मेम्ब्रेन, मतलब थैलाकोइड के अंदर क्या हो रहा है, थैलाकोइड का मेम्ब्रेन जो है pH2 के साथ वाटर मॉलिक्यूल ब्रेक होता है ना, pH2 के साथ क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल ब्रेक होता है, ओके। स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल टेक्स प्लेस इन द इनसाइड द मेम्ब्रेन एंड हाइड्रोजन एंड प्रोटॉन्स आर प्रोड्यूस्ड, ओके, एंड अक्युमुलेट इन द ल्यूमेन ऑफ थैलाकोइड। देखिए ल्यूमेन के अंदर क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन होता है, स्प्लिटिंग होता है, और जब वाटर मॉलिक्यूल का स्प्लिटिंग होता है तो वाटर मॉलिक्यूल से दो चीजें आपको मिलती है, एक प्रोटॉन जो है वो अंदर स्टोर होते हैं, एक्युमुलेट होते हैं ल्यूमेन के अंदर, और जो इलेक्ट्रॉन आपको मिलता है वाटर से वो इलेक्ट्रॉन pH2 से, ओके, कहां होता है, मेम्ब्रेन में कैरी होता है ना, ओके। पहले तो आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन pH2 लेता है और pH2 से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन मूव होता है, कहां से, मेम्ब्रेन के अंदर से मूव होता है ना, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया हो या फिर थैलाकोइड का मेम्ब्रेन हो, उसमें से इलेक्ट्रॉन मूव होता है। ये होगा पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट ट्रांसफर ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम स्ट्रोमा टू ल्यूमेन। सेकंड पॉइंट ट्रांसफर ऑफ प्रोटॉन, ओके, प्रोटॉन ट्रांसपोर्ट होते हैं कहां से कहां, स्ट्रोमा, बाहर क्या है ये, ओके, ये ल्यूमेन के जो बाहर है, थैलाकोइड के बाहर कौन है, थैलाकोइड के बाहर है स्ट्रोमा, थैलाकोइड के बाहर कौन था, स्ट्रोमा। तो ये स्ट्रोमा से क्या होता है, फ्रॉम दैट स्ट्रोमा प्रोटॉन मूव ना, प्रोटॉन जो है स्ट्रोमा से अंदर आते हैं, कहां पे, ल्यूमेन के अंदर आते हैं ना, ओके। इसलिए पॉइंट दिया है ट्रांसफर ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम स्ट्रोमा टू ल्यूमेन एज इलेक्ट्रॉन मूव थ्रू द फोटोसिस्टम। क्यों? क्योंकि जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहां से मूव होते हैं ना फोटोसिस्टम में, कौन से फोटोसिस्टम में, pH2 में, बाद में ये साइटोक्रोम, बाद में pH1, जैसे ही इलेक्ट्रॉन मूव होते हैं उसी दौरान क्या होता है, प्रोटॉन अंदर आते हैं, कहां से, स्ट्रोमा से ल्यूमेन के अंदर आते हैं ना, ओके। कैसे होता है देखिए, तो प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन लोकेटेड टुवर्ड्स द आउटर साइड, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन का प्राइमरी एक्सेप्टर जो है वो आउटर मेम्ब्रेन की तरफ है, बाहर है ना, ओके। प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है, ओके, वो कहां पे है, टुवर्ड्स आउटर सरफेस है मेम्ब्रेन, ट्रांसफर द इलेक्ट्रॉन टू प्रोटॉन कैरियर्स एंड दिस मॉलिक्यूल देन रिमूव प्रोटॉन फ्रॉम स्ट्रोमा। इसलिए क्या होता है, फिर ये जो प्रोसेस होती है इलेक्ट्रॉन कैरी की, उस दौरान क्या होता है, प्रोटॉन रिमूव हो जाते हैं, कहां से, बाहर से अंदर ना, स्ट्रोमा से प्रोटॉन अंदर आ जाते हैं, ओके। रिमूव द प्रोटॉन फ्रॉम स्ट्रोमा व्हाइल ट्रांसपोर्टिंग इलेक्ट्रॉन एंड व्हेन प्रोटॉन्स कैरी मॉलिक्यूल पास ऑन द इलेक्ट्रॉन टू द इलेक्ट्रॉन कैरियर प्रेजेंट ऑन द इनर साइड द मेम्ब्रेन, द प्रोटॉन इज रिलीज्ड इनटू द ल्यूमेन ऑफ मेम्ब्रेन। तो देखिए पहले क्या था, इलेक्ट्रॉन कैरियर बाहर था, पहले इलेक्ट्रॉन कैरियर बाहर था, ओके, तो प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लिया और बाद में प्रोटॉन कैरियर, इलेक्ट्रॉन कैरियर जो इनर साइड में आता है ना, इनर मेम्ब्रेन की तरफ आता है, इलेक्ट्रॉन कैरियर जो है इनर मेम्ब्रेन की तरफ आता है, इसलिए फिर क्या होता है कि प्रोटॉन बाहर से अंदर आता है, मतलब स्ट्रोमा से प्रोटॉन की एंट्री होती है कहां पे, ल्यूमेन में, इसलिए ल्यूमेन के अंदर प्रोटॉन का कंसंट्रेशन इंक्रीज होता है ना, कहां पे, प्रोटॉन का कंसंट्रेशन, द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोटॉन इज इंक्रीज इनसाइड द ल्यूमेन, ओके। एंड लास्ट इज NADP reductase reactions occur towards stroma। तीसरा जो पॉइंट बोल रहा हूं आपको मैं, कौन सा, NADP reductase एंजाइम जो मैंने आपको बोला ना, यहाँ पे रहता है एंजाइम, कौन सा एंजाइम है, NADP reductase। What is the name of enzymes? NADP reductase। What is this? This is the enzymes used for NADP reductions। यह ऐसा एंजाइम है कि जो NADP का रिडक्शन करके उसका कन्वर्जन NADPH में करता है ना। NADP रिडक्टेज एंजाइम जो है वो स्ट्रोमा साइड में है, बाहर है, और वो क्या करता है, NADP का रिडक्शन करके NADPH फॉर्म करता है ना, ओके।
this enzyme located on the stroma side of membrane and protons are necessary for reductions, इसलिए फिर क्या होता है, रिडक्शन होने के लिए क्या चाहिए, प्रोटॉन चाहिए ना, ओके, हाइड्रोजन आयन चाहिए। ओके, देखिए मैं क्या बोल रहा हूं आपको, NADP के ऊपर पहले नेगेटिव आयन थे और इसको फिर प्रोटॉन किसने सप्लाई किया, इधर से प्रोटॉन आया ना, कहां से, pH2 से प्रोटॉन, प्रोटॉन की जो है यहां से यहां पे स्टोर हो गए और इलेक्ट्रॉन जो थे, इलेक्ट्रॉन यहां पे आ गए ना, ओके, क्योंकि आपको पता है रिडक्शन का मतलब क्या है, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो या एडिशन ऑफ प्रोटॉन हो ना, H+ आयन ऐड हुआ तो भी रिडक्शन है और इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ तो भी रिडक्शन है। तो यहाँ पे जो एंजाइम है कौन सा, NADP रिडक्टेज, वो किसकी डिमांड रखता है, NADP रिडक्टेज को किसकी डिमांड है, प्रोटॉन की भी डिमांड है, मतलब H+ की भी डिमांड है और इलेक्ट्रॉन की भी डिमांड है। तो ये इलेक्ट्रॉन लेता है और प्रोटॉन भी लेता है और कन्वर्शन किसमें करता है, NADP प्रोटॉन नेसेसरी फॉर द रिडक्शन ऑफ NADP टू NADPH एंड दिस प्रोटॉन्स आर रिमूव्ड फ्रॉम स्ट्रोमा। इसलिए ये प्रोटॉन लेता है और NADP क्या करता है, वाटर मॉलिक्यूल से निकला हुआ प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है और जब भी प्रोटॉन लेता है तो NADP का कन्वर्शन किसमें होता है, NADPH में होता है ना, ठीक है। सो विद इन द क्लोरोप्लास्ट प्रोटॉन इन द स्ट्रोमा डिक्रीज इन नंबर, याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर है, ओके, तो क्लोरोप्लास्ट में स्ट्रोमा जो है, बाहर स्ट्रोमा है ना, बाहर क्या है, स्ट्रोमा है, तो स्ट्रोमा में प्रोटॉन कम हो जाते हैं, क्यों कम हुए, प्रोटॉन स्ट्रोमा में, क्योंकि जो भी प्रोटॉन थे वो NADP ने लिए ना, स्ट्रोमा के अंदर जो प्रोटॉन थे वो प्रोटॉन किसने लिए, NADP ने लिए, इसलिए विद इन द स्ट्रोमा प्रोटॉन डिक्रीज इन नंबर व्हाइल ल्यूमेन देयर इज एक्युमुलेशन ऑफ प्रोटॉन दैट मींस इंक्रीज इन नंबर। ल्यूमेन के अंदर प्रोटॉन ज्यादा है और स्ट्रोमा के अंदर प्रोटॉन कम है, कम क्यों हुए यहाँ पे समझ में आया ना, NADP ने प्रोटॉन लिए इसलिए NADP की वजह से स्ट्रोमा की साइड में प्रोटॉन कम हो गए हैं और ल्यूमेन के अंदर प्रोटॉन ज्यादा क्यों है, क्योंकि ल्यूमेन के अंदर क्या हो रहा है, वाटर मॉलिक्यूल स्प्लिटिंग हो रहा है ना, वाटर मॉलिक्यूल स्प्लिट होता है, इसलिए अंदर प्रोटॉन ज्यादा होते हैं अक्रॉस द मेम्ब्रेन एंड दिस ग्रेडियंट इंपॉर्टेंट बिकॉज़ ऑफ द ब्रेकडाउन ऑफ ग्रेडियंट लीड टू द रिलीज ऑफ एनर्जी। और याद रखिए जब प्रोटॉन का ग्रेडियंट बनता है, व्हाट इज ग्रेडियंट, डिफरेंट कंसंट्रेशन बनता है, अंदर प्रोटॉन ज्यादा है और बाहर प्रोटॉन कम है तो उसको हम बोलते हैं प्रोटॉन ग्रेडियंट बोलते हैं एंड दैट ग्रेडियंट हेल्प इन द मूविंग प्रोटॉन फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड। इसलिए फिर प्रोटॉन अंदर से बाहर आते हैं और जब भी प्रोटॉन अंदर से बाहर आते हैं एट दैट टाइम दे हेल्प इन द रिलीजिंग ऑफ एनर्जी, वो क्या करते हैं, कुछ एनर्जी रिलीज करते हैं एंड दैट एनर्जी इज कॉल्ड ATP ना, वो एनर्जी को से फिर ATP है, मूवमेंट ऑफ प्रोटॉन रिलीज एनर्जी, ग्रेडियंट ब्रेकडाउन ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ प्रोटॉन अक्रॉस द मेम्ब्रेन एंड स्ट्रोमा। तो ट्रांसमेम्ब्रेन चैनल फॉर्म, देखिए यहाँ पे प्रोटॉन मूव करने के लिए क्या हो रहा है, मेम्ब्रेन के अंदर जो प्रोटीन है उसको F0 बोलते हैं। व्हाट इज F0, मेम्ब्रेन बाउंड इंटीग्रल प्रोटीन है ये F0 क्या है, मेम्ब्रेन बाउंड इंटीग्रल प्रोटीन है, मेम्ब्रेन के अंदर है ना, वो ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन बोलते हैं उसको। और बाहर जो प्रोटीन है वो कौन सा है, प्रोटीन हुआ बाहर आया हुआ जो प्रोटीन है उसको बोलते हैं F1। तो F0 और F1 ये जो दो प्रोटीन है वो प्रोटॉन कैरी करने की हेल्प करते हैं और F1 के साथ कौन है, एंजाइम है, कौन सा, F1 प्रोटीन के साथ एंजाइम है, कौन सा एंजाइम्स, ATP सिंथेस एंजाइम कंसिस्ट ऑफ पार्ट ऑफ F0 and impedes in the membrane, okay, and form transmembrane channel। जो प्रोटीन इज जनरली प्रेजेंट इनसाइड द मेम्ब्रेन इसको एम्बेडेड प्रोटीन बोलते हैं और F1 जो है वो प्रोटोटिन है, मतलब मेम्ब्रेन से बाहर आया है ना, तो ये दोनों प्रोटीन जो है दैट पुट बोथ प्रोटीन हेल्प इन द प्रोटॉन मूवमेंट, ये दोनों प्रोटीन के अंदर से प्रोटॉन मूव होते हैं ना, कौन से F0 and F1। so F1 protrude on the outer surface of thalamic membrane and face the stroma। F1 क्या है, प्रोट्रूड हुआ है मतलब बाहर आया है और किसकी तरफ फेस करता है, स्ट्रोमा की तरफ फेस करता है, कौन, F1 प्रोटीन जो है मूव या फेस टुवर्ड द स्ट्रोमा एंड ब्रेक डाउन दिस ग्रेडियंट प्रोवाइड इनफ एनर्जी। और जिसकी वजह से क्या होता है, जैसे ही प्रोटॉन मूव होते हैं वैसे एनर्जी प्रोड्यूस होती है ना, कौन सी एनर्जी, ATP। ओके, व्हाट इज ATP, एडिशन ट्राइफॉस्फेट नाम की एनर्जी प्रोड्यूस होती है। ओके, ग्रेडियंट प्रोवाइड इनफ एनर्जी टू कॉज कन्फॉर्मेशनल चेंज। एनर्जी प्रोडक्शन में क्या होता है, कन्फॉर्मेशनल चेंज होता है इन द F1 and ATP synthase which make the enzyme synthesize several molecule of ATP। और जिसकी वजह से क्या होता है, ATP फॉर्मेशन होता है। मैंने आपको बोला था फॉर्मेशन ऑफ ATP इन फोटोसिंथेसिस कॉल्ड एज फोटोफॉस्फोराइलेशन। तो यहाँ पे जो ATP बनते हैं उसको हम फोटोफॉस्फोराइलेशन बोलते हैं। ओके, एंड केमियोस्मोसिस के लिए क्या क्या चाहिए फिर,
व्हाट आर द कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर केमियोस्मोसिस? मैं आपको ओरली बता रहा हूं केमियोस्मोसिस के अंदर क्या चाहिए। जैसे डायग्राम देख पाओगे आप, डायग्राम में सब कुछ है। पहला क्या है, केमियोस्मोसिस प्रोसेस में सबसे पहली बात है मेम्ब्रेन। केमियोस्मोसिस पाथवे में सबसे पहली बात क्या है, मेम्ब्रेन। ओके, मेम्ब्रेन रहा तो ही केमियोस्मोसिस हो सकता है। प्रोटॉन का ग्रेडियंट बन सकता। नंबर 2 है प्रोटॉन पंप, उस मेम्ब्रेन के अंदर से प्रोटॉन पंप होना चाहिए। ओके, और तीसरी कंडीशन चाहिए प्रोटॉन ग्रेडियंट। क्या क्या चाहिए, मेम्ब्रेन 1, प्रोटॉन पंप 2 और प्रोटॉन ग्रेडियंट 3 और 4 चाहिए एंजाइम्स, एटीपी सिंथेज एंजाइम्स। तो हमें चार चीजें, which are the 4 thing required? One is membrane, second is proton pump, third is proton gradient and fourth is ATP synthase enzymes। ये 4 चीजें अगर रही तो प्रोटॉन का मूवमेंट हो सकता है। ओके, फ्रॉम lumen to the outside and energy used to pump proton across the membrane into the lumen and create a proton gradient and ATP synthase enzyme has transmembrane channel। ATP synthase enzyme जो है उसमें क्या है, ट्रांस मेम्ब्रेन, मतलब मेम्ब्रेन के अंदर से ट्रांसफर होने वाला चैनल है। ओके, ट्रांस मेम्ब्रेन चैनल दैट अलाउ डिफ्यूज द प्रोटॉन बैक। ओके, ये ट्रांस मेम्ब्रेन चैनल जो है वो क्या करता है, बाद में प्रोटॉन को और बैक में मतलब वापस अंदर ले सकता है। कहां पे, प्रोटॉन बैक अक्रॉस द मेम्ब्रेन एंड रिलीज एनर्जी। और उसकी वजह से क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है एंड दैट एनर्जी विल बी इन द सिंथेसिस ऑफ एटीपी। तो एक्चुअली एटीपी सिंथेसिस, एंजाइम कैटलिस्ट फॉर्मेशन ऑफ एटीपी। तो एक्चुअली केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस मैंने आपको बोला, दिस इज नॉट अ न्यू कांसेप्ट फॉर यू, दिस इज एक्चुअली कॉम्बिनेशन ऑफ फोटोफॉस्फोरिलेशन रिएक्शन। नॉन सेलेक्टिव फोटोफॉस्फोरिलेशन आपने जो लास्ट क्लास में देखा है वही है। वहां पे मैंने आपको खाली जेड स्ट्रीम दिखाया था, इलेक्ट्रॉन का जिगजैग मैनर में मूवमेंट दिखाया था। यहां पे खाली मैंने आपको थैलाकोइड का स्ट्रक्चर दिखा के, ल्यूमेन और बाहर का स्ट्रोमा दिखा के ये डायग्राम एक्सप्लेन किए। वही है, pH2 लिखी है, पहले वाटर मॉलिक्यूल स्प्लिटिंग वहीं पे होता है, बाद में साइटोक्रोम है, B6NF है, मेम्ब्रेन है। ओके, PS1 है, मतलब ये कहां होता है, PS2 और PS1 कहां होता है, नॉन सेलेक्टिव फोटोफॉस्फोरिलेशन कहां होते हैं एक्चुअली, ये आपको समझने के लिए ये डायग्राम दी गई है केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस। और याद रखिए केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस फिनोमेना जो है वो रेस्पिरेशन में भी होता है। Chemiosmotic hypothesis. Chemiosmotic hypothesis explains ATP synthesis in chloroplast. Chemiosmosis requires a membrane, a proton pump, a proton gradient and ATPase. In the thylakoid membrane, protons accumulate towards the inside of the membrane, that is, in the lumen. Proton gradient develops because of the following reasons. Water splitting reaction takes place on the inner side of the membrane. So, hydrogen ions produced in the reaction accumulates within the lumen. During the photophosphorylation steps, when the electron carrier molecule passes on its electrons to the electron carriers on the inner side of the membrane, protons are released into the inner side or the lumen of the membrane. NADP reductase enzyme is located on the stroma side of the membrane. Protons are removed from the stroma and provided to the lumen because protons are necessary for the reduction of NADP plus to NADPH plus H plus along with the electrons that come from the electron acceptor located in PS1. As a result, the protons in the stroma decrease in number and the protons in the lumen increase in number. Thus, proton gradient is created across the thylakoid membrane. The proton gradient is broken down due to the movement of H plus from the lumen towards the stroma through the transmembrane channel to F0 of ATPase. ATPase, this enzyme has two parts, F0, F1. Conformational changes are induced in the F1 particle of the ATPase. This makes ATPase synthesize molecules of ATP.